विंग कमांडर अनुमा आचार्य रिटायर्ड हो चुकी हैं, पर वो ट्विटर पर लिखती हैं एक फोटो को, किसी चैनल की वो तस्वीर है जिसमें लिखा है नेपाल के वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। मैडम उसके ऊपर रिकॉर्ड करके लिखती है, ऐसे ही सोचने में आया कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। व्हाट इज दिस? क्या है सर ये? व्हाटएवर दिस इज, साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। नेपाल के वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, ख्याल आ रहा है। रूबिका जी, जिस प्रवक्ता की आप बात कर रही हैं वो वायुसेना में देश की सेना को सेवा दे चुकी है। अरे मैं उनके वायुसेना में सेवा की बात नहीं कर रही हूं, मैं ट्विटर पर जो बात उन्होंने लिखी है उस पर नहीं करना चाहता। रूबिका जी, आप कहिए ना कि ये शर्मनाक है। नहीं, किस तरफ इशारा है? शर्मनाक मैं बताता हूं, रूबिका जी शर्मनाक मैं बताता हूं क्या है। शर्मनाक ये है कि देश के नेता प्रतिपक्ष नहीं, आप लोगों की सरकार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करने पहले बात पूरी करने दीजिए। देश की सरकार नहीं बोलने देती, विपक्ष को कम से कम मीडिया तो बोलने दे। अरे मैं बोलने दूंगी, इस पर जवाब तो दीजिए ना मुझे। आप चाहते हैं मोदी केपी ओली के रूबिका जी, आपको बात तो पूरी करने देनी पड़ेगी ना। अगर आप पैनल पे बुला के मेरे से एक सवाल पूछ रही हैं, सवाल का जवाब आपको बात पूरी करने दूंगी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। भाग्य मत सवाल का जवाब दे रहा हूं। अब जब एक जवाब देने लगो, जो भी सवाल पूछना है, आपको काउंटर क्वेश्चन करना है, वो बैठे वहां के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आप कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं कि किस तरीके से आपने एक मुद्दा उठाया कि चुनाव आयोग पे सवाल उठाए गए कांग्रेस पार्टी द्वारा और विपक्ष द्वारा। क्यों सवाल नहीं उठाने चाहिए एक लोकतांत्रिक संस्था पे जो लोकतांत्रिक मूल्यों से ना जुड़े, लेकिन एक पार्टी का केवल पक्ष ले। 7 अगस्त को देश के नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पूरी मीडिया पूरी दुनिया के सामने सबूत रखे कि किस तरीके से एक लोकसभा के एक असेंबली क्षेत्र में धांधलेबाजी हो रही है और इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। 8 अगस्त को मंसूर अली खान जो कैंडिडेट म्यांमार I'll tell you the मुझे पहले बता दीजिए what is this Myanmar connection? I'll tell you the Myanmar connection. The Myanmar connection is that the BJP has nothing to offer to the people of India and they're only trying to deviate from the issue. बीजेपी के पास कोई जवाब तो है नहीं कि क्यों उनके नेता के नाम पे रजिस्टर्ड घर में 80 वोटर पाए गए और जब जांच हुई तो एक भी नहीं मिला। बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बीजेपी के अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं 6 सीटों में वोट चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया? 8 अगस्त को बैंगलोर सेंट्रल, नहीं 8 अगस्त को बैंगलोर सेंट्रल के प्रत्याशी ने फॉर्मल कंप्लेंट दी इलेक्शन कमीशन को। सब पूछिए निखिल भाई, आस्क एवरी सिंगल क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर माइंड। हां ठीक है, अब मेरे सवाल का आपने पहले विंग कमांडर अनुमा आचार्य का आपने टाल दिया कि मैं नहीं बताऊंगा। मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं ये कहती, ये शर्मनाक ट्वीट है, ये शर्मनाक है। और एक महिला होने के नाते कभी कोई महिला ये सपने में भी नहीं सोच सकती है। और वो जिस तरफ जा रही है, वो मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, अगर वो ये कह रही हैं तो फिर ये कमजरफी और कुछ भी नहीं है। नहीं। अगर वो ऐसा ट्वीट कर रही हैं कि ऐसा सोचने में आया कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है, क्या कहना चाह रही है प्रभु? वो महिला क्या कहना चाह रही है? इस पर आपने जवाब नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। You haven't tweeted it. You haven't tweeted it. You are not answerable. रूबिका जी, दूसरा सवाल, एक राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता क्या कहती है उससे ज्यादा जरूरी है कि चुनाव आयोग क्या कहते हैं। जब नेता प्रतिपक्ष इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं उस पे वो क्या कहते हैं? और आपने मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट का भी जिक्र करा। नहीं, आपने मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट का जिक्र करा। मैं ये भी आपके दर्शकों को क्लियरली बता दूं, जजमेंट में ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है, आवर ऑर्डर हैज नथिंग स्पीक्स नथिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द एलिगेशंस देमसेल्व्स। उन्होंने कहा है कि हम कोई टिप्पणी आरोपों पे नहीं कर रहे हैं, हम केवल इस याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर रहे हैं क्योंकि ढंग से याचिका दायर नहीं करी गई। फॉर ऑल यू नो बीजेपी ने करी है। पूरी जिंदगी निकाल दीजिए, 99 आए तो नैतिक जीत, वहां वीपी ना चुना जाए तो नैतिक जीत, खारिज हो जाए सुप्रीम कोर्ट में आपकी ये पूरी की पूरी हाई कोर्ट में किसी और याचिका है तो भी आपकी नैतिक जीत। किसी और खुश रहिए सर इस नैतिक जीत में। मैडम एक गैर कंक्लूजन है कि आपकी ये पेटिशन, आपकी ये याचिका खारिज हो गई है। कांग्रेस की नहीं है, विपक्ष की नहीं है, जिसकी भी है। अरे बीजेपी की होगी, फॉर ऑल वी नो बीजेपी की होगी। ऑलराइट, जिस तरीके के उल्टे सीधे गेम मोदी जी और अमित शाह खेलते आए हैं पिछले 40 साल से। के शर्मा जी जवाब दे दीजिए। म्यांमार, आपको कुछ और नहीं मिला कि म्यांमार का कनेक्शन आप उठा के लेकर आए हैं कि वहां से? आप थोड़ा और डिटेल बताइए ना अगर प्रूफ है तो। नहीं, मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। पहले तो रूबिका जी, राहुल गांधी की पिछले कुछ दिनों से उनकी जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध के घेरे में बढ़ती जा रही है। सब राहुल गांधी पिछले 5 साल से जो उनकी एक्टिविटीज लगातार ये देश देख रहा है, आज देश के जनता को उन पर संदिग्ध नजर उनकी पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? राहुल गांधी इतने संदिग्ध कैसे होते जा रहे हैं? और इसको मैं तथ्यों के साथ बोलूं। अभी तो एक बयान पर ये अनुमा आचार्य पे कह रही है एक प्रवक्ता,
2022 में राहुल गांधी का बयान क्या है? जब श्रीलंका की घटना, उन्होंने कहा कि श्रीलंका की सच्चाई बाहर आ गई है, भारत की सच्चाई बाहर आई है। ये जब श्रीलंका में घटना हो रही थी तब राहुल गांधी का 2022 का बयान। ये वही राहुल गांधी हैं जिनका बयान है कि फाइट अगेंस्ट इंडियन स्टेट। ये राहुल गांधी का बयान है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? तीसरी बात, मैं 2-3 घटना का जिक्र कर रहा हूं रितिका जी, जो मीडिया में भी आया है। जब डोकलाम में जब भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी थी और एक युद्ध का स्थिति बनी हुई थी, उस समय जो है राहुल गांधी चीनी दूतावास में पाए जाते हैं रात को, और जिसका 3 दिन तक कांग्रेस डिनाई करती है कि वो नहीं गए। चौथे दिन चीनी दूतावास जो है वो फोटो जारी कर देता है कि रात को डिनर करने आए थे। आज तक कांग्रेस ने नहीं बताया कि वो क्या करने गए थे। एक जवाब दिया था कि शायद वो जानकारी लेने गए थे, भारत के विदेश मंत्री से नहीं पूछ पा रहे थे, वो चीन के दूतावास में गए थे जब भारत की सेना आमने सामने खड़ी थी। नेपाल में 2022 में एक दृश्य आया था, रात को एक पार्टी में एक फोटो जारी हुआ था, और उस दृश्य की मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहता कि इसके साथ वो नाइट पार्टी में क्या हो रहा था। अब एक सेकंड, एक के दृश्य था, के शर्मा, अब मैं तीसरी बात पर आए उससे पहले, सरकार में कौन है सर? आप लोग क्या कर रहे हैं? हाथ बांध कर पॉपकॉर्न जो है वो अभिजीत अय्यर जी अक्सर अपने हाथ में पॉपकॉर्न रखते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे होते, तो आप लोग क्या वो वाला पॉपकॉर्न खा रहे हैं? अगर राहुल गांधी इतने खतरनाक तरीके से कुछ कर रहे हैं, ऊपर कमेंट्स करने पहले 5 बार सोचिएगा। अच्छा, क्या कर लेंगे आप? भाषा जो है अपने पास रखिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर शर्मा, क्या कर लेंगे आप? क्या देश को क्या कर रही है? देश के लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं। ये फंस गया सीएम। आप क्या कर रहे हैं बताइए मुझे? सुन लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं। और धमका किसको रहे हैं? आप सुनिए, राहुल गांधी अगर गलत काम कर रहे हैं तो आप मुझे क्या धमका रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, क्यों पॉपकॉर्न खिला रही है ना? कुछ और तो नहीं खिला रही ना आपको? जी आदत हो गई है सबको दिखाने की। किस बात की धमकी दे रहे हैं आप मुझे? किस बात की धमकी दे रहे हैं आप मुझे? नहीं, किस बात की धमकी? मैं कह रही हूँ राहुल गांधी पर अगर आप इतने आरोप लगा रहे हैं, एक एक करके सब देश, अच्छा देश की जनता पर चले गए। मैं कोई भी आरोप तथ्यों से अलग नहीं लगा रहा। अगर आपको लगता है कि प्रूफ है, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक है इस देश के लिए, तो यही नहीं, अभी और सुनिए। आप सिर्फ यहाँ बैठकर गिना क्यों रहे हैं? Why are you not taking any action? हो गया? What do you mean हो गया? नहीं, क्या हो गया? क्या आप बीच में बोलने नहीं दे रही हैं? आप तो खुद ही इतनी उसमें आ रही हैं। मैं ये कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं, जो भी गतिविधियां हैं उस सब पर नजर है और समय पर ही उस पर कार्रवाई होनी, विचार भी होगा। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो समय मैं लेकिन जो तथ्य सामने रख रहा हूं, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका, आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर, वो समय कब आएगा? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप डिबेट कर लीजिए, हम शांत डिबेट आप ही के संग करूंगी मैं, आप नहीं मुझे डिक्टेट करेंगे मिस्टर शर्मा। नहीं, यू विल नॉट डिक्टेट मी। मैं सवाल पूछूंगी, आप उसका जवाब देंगे। आप भी मैंने आपको जवाब देने के लिए बुलाया है यहाँ पर, और इसीलिए मैं आपसे, आप कर रहे हैं वो काम। मैंने आपसे सवाल पूछा कि राहुल गांधी पर इतने गंभीर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से बच क्यों रहे हैं आप लोग? क्यों बच रहे हैं? तो अरे आप देखती है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे समय आने दीजिए। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं या तो मुझे आप कहने दीजिए, आप अपनी बात कह लीजिए, फिर बताइए, समय बताइए मुझे, समय आने दीजिए। कब आएगा वो समय? देश की सुरक्षा एजेंसियों को पॉपकॉर्न जैसे शब्दों से मत जोड़िए। सुरक्षा एजेंसी के शर्मा, आप कब से सुरक्षा एजेंसी हो गए भैया? पॉपकॉर्न नहीं खा रही है। आपको पॉपकॉर्न ये मत कहिए। सुरक्षा एजेंसी को पॉपकॉर्न, ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। के शर्मा जी, के शर्मा जी, शब्दों को तोड़ना मरोड़ना आप कहीं और कीजिएगा, मेरे यहाँ नहीं चलेगा। मैं अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के अपने मुंह से निकालती हूँ। हाँ तो खाइए ना पॉपकॉर्न, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कोई आपको कोई गलत चीज थोड़ी खिलाई है। पॉपकॉर्न पर आपका ईगो हर्ट हो गया है। मुझे बोलने देंगे?
30 सेकंड और अपनी जवाब, 30 सेकंड और सर जवाब दीजिए कायदे का, और फिर मैं आगे इस डिबेट को बढ़ाऊंगी। इसलिए मेरा ईगो हर्ट हुआ। आप देश की सुरक्षा एजेंसी को पॉपकॉर्न खाने वाला नहीं बता सकते। देश की सुरक्षा एजेंसी पर कोई बात नहीं हो रही थी। राहुल गांधी पर आपने आरोप लगाए तो रूबिका लियाकत ने आपसे सिंपल सवाल पूछा, आपके पास बड़े सबूत हैं, बड़ी जानकारी है, तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, पीरियड। आप एक मिनट मेरा पूरी बात करने दीजिए, फिर आप अपनी बात कर लीजिए। मैं पुनः आपको बता रहा हूं, अब मैं किस तथ्यों के साथ भी बोल रहा हूं। आज ही सीआरपीएफ के जो हेड है वीआईपी सुरक्षा के, सुनील जुंजी ने एक पत्र लिखा है, जो खड़गे साहब को भी लिखा है और राहुल गांधी को भी, और उसमें उनको बताया है कि राहुल गांधी किस तरह से जो Z+ विथ ASL सुरक्षा कैटेगरी में आते हैं, वो किस तरह से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और अपनी यात्रा, विदेश यात्रा की जानकारी यहां नहीं दे रहे हैं।